जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अपने योनियों में घूमता है, अनेक योनियों में घूमता है, इसका भगवान दृष्टांत से वर्णन करते हैं। जिस प्रकार वायु इत्र के फूलों से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जैसे वायु तत्व गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्व मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है, परंतु इन मन, शरीर, इंद्रियों में मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर को साथ लेकर भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक वो सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है, वो चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। भगवान ने यह तीन शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं। पहला वायु, दूसरा गंध और तीसरा आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय, जल पृष्ठ आशय अर्थात जल का स्थान। यह आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान आशय इत्र के फोगों से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर जाता है। तब गंध का आशय रूप शरीर, स्थूल शरीर पीछे ले जाता है। यहाँ एक पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से तीन खास भूलें हो रही है। पहली, अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है और वास्तव में बन जाता है स्वयं उनका दास। दूसरा, अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। तीसरा, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी है, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव ने यह बहुत बड़ी भूल की है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है और वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे यह मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने से मैं सर्वथा गुलाम, पराधीन हो गया और मेरा पतन हो गया है। ये जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है। इसे केवल भान होता है कि मैं इनका मालिक हूं। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो इसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है, तो दूसरा यह अपने को अनाथ मान लेता है। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यह नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल मां को अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वो मां के बिना नहीं रह सकता, किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है
और अपने को स्त्री पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी मां का पास रहना उसे सुहाता नहीं। यह स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी ईश्वर बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूला था, जब तक ये भूल या विमुखता रहेगी, तब तक जीवात्मा दुख पाता ही रहेगा। ईश्वर पद के साथ अपिपद एक विशेष अर्थ रखता है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता नहीं। जड़ता शरीर आदि से तदाम में छूटने पर जीवात्मा गंध की तरह शरीरों को साथ ले जा सकता है। जीव को दो शक्तियां प्राप्त है। पहली प्राण शक्ति, जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और दूसरा इच्छा शक्ति, जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति हरदम क्षीण होती रहती। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहे तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही पूर्व जन्म की रहती है, प्राण शक्ति नहीं मिल जाती। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में ही होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमता पूर्वक मिट जाती है। यहाँ गृहीत्वा पद का तात्पर्य जो अपने नहीं है। जो अपने नहीं है उनसे राग, ममता, प्रियता करना। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, वे मन इंद्रियां कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं। जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में यह अपनेपन का राग या ममता युक्त संबंध ही बांधने वाला होता है। वस्तु हमें प्राप्त हो या ना हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम आए या ना आए, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा संबंध बना हुआ ही है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डालने से उस जीव की आगे की गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र और सबल हैं। यदि शरीर के रहते हुए ही हम उनसे अपनापन हटा दें तो जीते जी ही मुक्त हो जाए। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और जो अपना है उसको अपना न मानना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। इस श्लोक में आया एतानी पद 7वें श्लोक में अवाच्य। यहाँ एतानी पद को 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर स्वभाव का भी द्योतक मानना चाहिए। इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, जैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश, काल आदि में परिचिन्न नहीं हो सकता। परंतु
जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है, अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर में अपने को तथा अपने तीनों शरीरों को धारण करने अर्थात उसमें अपना मन करने से और प्रकृति के कार्य शरीरों का ग्रहण त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य मिट जाता है, अतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं देता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य संबंध ही है। परिशिष्ट भाव है कि पूर्व श्लोक में कर्षति पद और इस श्लोक में ग्रहीत्वा पद आया है। कर्षति का अर्थ है अपनी तरफ खींचना और ग्रहीत्वा का अर्थ है पकड़ना अर्थात तादात्म्य करना। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। वायु में गंध हरदम नहीं रहती, सदा छूट जाती है, परंतु जीव जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ता नहीं तब तक वे छूटते नहीं। इसका कारण यह है कि मन बुद्धि इंद्रियों को जीव खुद पकड़ता है, अतः खुद छोड़ने पर ही वे छूटते। प्रत्येक भोग से स्वाभाविक उपलब्धि होती है, यह सबका अनुभव। भोगों में प्रवृत्ति तो कृत्रिम होती है, पर निवृत्ति स्वाभाविक होती है। रुचि तो जीव करता है, पर अरुचि स्वतः होती है। जिसे तंबाकू पीने वाले धुआं भीतर खींचते हैं, पर वह बाहर स्वतः निकलता है। मुंह बंद करें तो नाक से निकल जाएगा, धुआं तो टिकेगा नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है, व्यसन लग जाता है। ऐसे ही भोग तो टिकते नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है। भोग तो स्वतः छूटते हैं, उनसे अरुचि स्वतः होती है, पर आदत बिगड़ने से जीव उनको बार बार पकड़ता रहता है और ईश्वर अर्थात स्वतंत्र होते हुए भी परवशता का अनुभव करता रहता है। भोगों में लिप्त होते हुए भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता मिटती नहीं, पर इसकी तरफ यह ध्यान नहीं देता और इसको महत्व नहीं देता। शरीर से संबंध न होते हुए भी यह उससे संबंध मानकर सुख लेता रहता है। संबंध तो अनित्य होता है और संबंध विच्छेद नित्य होता है। कारण कि संसार की जाति जड़ तथा परिवर्तनशील होने से शरीर विजातीय वस्तु से संबंध होना संभव ही नहीं। परमात्मा का अंश होने से जीव की परमात्मा के साथ सजातीता है, अतः इसका स्वतः संबंध परमात्मा के साथ ही है। अगर जीव संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करके परमात्मा से संबंध जोड़ दे तो फिर इसको अनुभव हो जाएगा, परंतु यह पदार्थों के संबंध को ही मुख्यता देता है। जब तक यह भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ता, तब तक भगवान कोई भी संबंध टिकने नहीं देते, तोड़ते ही रहते। जीव कितना ही जोर लगा ले, वो संसार का संबंध स्थायी रख सकता ही नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।